सो हेलो एवरीवन, दिस इज पुनीत कुमार एंड बैच एकलव्य की पहली वीडियो यहाँ आ चुकी है। जैसा आप देख सकते हैं, हमने पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो चूज किया है दैट इज एज रेडिकल सिंप्लीफाइड। अब बहुत से बच्चों के डाउट होते हैं कि हाँ सर, प्लस कहाँ लगाए, माइनस कहाँ लगाए। यहाँ प्लस माइनस में मैथ्स की बात नहीं करता हूँ, प्लस माइनस केमिस्ट्री वाले, जिससे हम लोग रेडिकल से आयंस को पहचानते हैं। करेक्ट। अब वो सिंबल्स को, साइंस को कहाँ लगाना है, हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक कॉपी और पेन मेंटेन कीजिएगा एंड जैसा भी नोट्स है, नोट्स को तो लिखिए, साथ ही साथ कोई टॉपिक है, कोई वर्ड है या कोई भी एक एक्सप्रेशन या सिंबल है जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हिंदी में उस चीज को भी बताऊंगा। तो उस चीज को वहां पे आप पेंसिल से या साइड में आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिए ताकि आपको समझने में बेटर हो। बिकॉज अभी मैं समझाऊंगा, आपको हो सकता है याद रहे ना रहे। ह्यूमन ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होता है, उसको बार बार चीजों को दोहराना पड़ता है ताकि वो ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन भी लेके बैठे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिफोर डाइविंग इनटू द डेफिनेशन, हम डायरेक्ट डेफिनेशंस में जाना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे ये आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे। इस इमेजेस, ये एक एग्जांपल है जिससे मैं आपको प्लस साइन कहाँ लगता है, माइनस साइन कहाँ लगता है, ये कंसेप्ट आप समझ पाएंगे और जिंदगी भर ये आप भूलने नहीं वाले। जैसे अब यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, एक व्हाइट मैन है और एक ग्रीन मैन है। ओके। अब व्हाइट मैन ने ग्रीन मैन को कुछ पैसे दिए लोन की तरह। करेक्ट। अब यहाँ पे जो लोन है, लोन को आप इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कीजिए। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स देता है, उस केस में क्या होता है, इट इज सिमिलर टू अ लोन सिस्टम। लोन के केस में क्या होता है, व्हाइट मैन ने ग्रीन मैन को पैसा दिया, तो इन फ्यूचर व्हाइट मैन को पैसा मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव होगा उसके लिए। इसीलिए जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है या फिर लोन को लेता है, उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इस एग्जांपल अगर आप माइंड में रखेंगे तो प्लस और माइनस के बीच में आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए सेकंड केस में अब देखते हैं। सेकंड केस में ग्रीन मैन ने व्हाइट मैन को कुछ लोन में पैसे दिए, दैट इज एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो अब जो लोन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, जो उन पैसों को लेगा, उसके ऊपर इन फ्यूचर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। वो कहते हैं ना, प्रेजेंट में जो जैसा आप करोगे फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। तो सिमिलरली अगर आप अभी अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, बेसिक्स को क्लियर करोगे, तो आगे आपको प्रॉब्लम एकदम नहीं होगी। तो बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे जब जो भी इंसान है जो दूसरे इंसान को लोन देता है, अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो जिसने लोन दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, और जिसने लोन लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर आएगा नेगेटिव। तो आई होप अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब होता है अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता है, पूरी तरह दे देता है, जिसके वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है आयंस। आयंस क्या होता है? आयंस ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स को गेन या फिर लूज करते हैं। पॉजिटिव आयंस को हम कटायंस बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को हम अनायंस बोलते हैं। अब रेडिकल्स की तरफ आते हैं। रेडिकल्स क्या होता है? आयंस में हम किसका बात कर रहे थे? पार्टिकल्स का। रेडिकल्स में किसका बात कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स का, यानी एक से ज्यादा एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेंगे और
एक और कुछ चार्ज भी कैरी करेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे सल्फेट आयन दैट इज SO4 2- या फिर नाइट्रेट आयन NO3-। कमिंग टू द लाइक मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। सो मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब होता है 4। सो मोनोवैलेंट क्या होता है? कोई भी आयन या रेडिकल जिसके ऊपर प्लस या -1 का चार्ज है, मतलब या तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मोनोवैलेंट, जैसे Na+, Cl- एक्सेट्रा। डाइवैलेंट सेम केस है, बस जो चार्ज है वो होगा +2 या -2, और उन्होंने लूज या गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ट्राइवैलेंट के केस में +3 या -3 चार्ज है, उन्होंने लूज या गेन किया है 3 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल्स है एल्युमिनियम Al3+। टेट्रावैलेंट के केस में प्लस या -4 चार्ज है, और उन्होंने गेन किया है 4 इलेक्ट्रॉन या फिर लूज किया है 4 इलेक्ट्रॉन। ये सारे बेसिक डेफिनेशन है, इन्हें आप कॉपी में लिखते रहिए, और जो प्रीवियस पेज में एग्जांपल्स वगैरह मैंने बताया है उन्हें भी आप अपने लैंग्वेज में समझा के लिख सकते हैं, या ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट याद रहे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस क्या होता है, रेडिकल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव आयंस। जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें हम बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। अब हम कुछ मोनोवैलेंट आयंस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक रेडिकल्स के मोनोवैलेंट आयंस। लाइक अगर ये जो आपको टेबल दिख रहा है, इससे आप ट्राई कीजिए कि आप लर्न कर पाए एंड कॉपी में लिख पाए, बिकॉज ये आपको याद होने चाहिए जब भी हम आगे रिएक्शंस को देखेंगे। सो पहला एलिमेंट है अमोनियम, इसका सिंबल है NH4+। इसे अमोनियम आयन बोलते हैं, इसकी वैलेंसी है 1, क्योंकि मोनोवैलेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट है ऑरस मतलब होता है गोल्ड 1, सोना जो सभी को चाहिए होता है, इसका सिंबल है Au+ एंड वैलेंसी है 1। नेक्स्ट है क्यूपरस, Cu+, कॉपर 1 आयन, वैलेंसी है 1। हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन आयन, वैलेंसी है 1। मर्क्यूरस, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे Hg2+। तो सर आप पूछेंगे कि सर हम तो मोनोवैलेंट की बात कर रहे हैं, 2+ कहां से आया? सो यहाँ जो 2+ है ऊपर में, ये आप नीचे देख रहे हैं वहां पे Hg2 है। सो इट मींस Hg के 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज Hg+, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए Hg+, ऊपर हुआ 2+ और नीचे आया 2। सो इसे हम कहते हैं मर्क्यूरी 1 आयन, और इसकी भी वैलेंसी होती है 1। तो ये एक स्पेशल केस है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है पोटेशियम, दैट इज K+, इसे हम पोटेशियम आयन बोलते हैं, और इसकी भी वैलेंसी है 1। नेक्स्ट है सोडियम Na+, इसकी भी वैलेंसी है 1। आर्जेंटस, सिल्वर, चांदी जिसे हम बोलते हैं, इसकी भी सिंबल है Ag+ एंड इसकी भी वैलेंसी है 1। एंड लास्टली हमारा है लिथियम Li+, इसकी भी वैलेंसी है 1। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव डाइवैलेंट आयंस। डाई मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, डाई मतलब 2, ये भी बेसिक रेडिकल्स के अंदर फॉल करता है। सो पहला एलिमेंट है हमारा आर्जेंटिक, ये सिल्वर 2 आयन है। सो आप देख रहे होंगे इसके पहले जो पढ़ाया था मैंने उसमें था सिल्वर 1, ये है सिल्वर 2। सो इसका सिंबल है Ag2+, वैलेंसी है 2। नेक्स्ट है बेरियम आयन Ba2+। कैल्शियम आयन Ca2+। क्यूप्रिक, अच्छा क्यूप्रिक, कॉपर की एक और वैलेंसी होती है, दैट इज क्यूप्रस। सो इस कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी का कारण क्या है, ये भी हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे और देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, क्यूप्रिक जब भी वर्ड यूज किया जाएगा, इसे आप समझ लीजिए कि ये है कॉपर 2 और इसकी वैलेंसी है 2। नेक्स्ट है फेरस, अच्छा फेरस के केस में आयरन की भी वेरिएबल वैलेंसी होती है, 1+2 1+3। फेरिक, अब ये क्यों होती है ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए, जब भी हम फेरस लास्ट में OUS आएगा, इसका मतलब हम आयरन 2 की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज Mg2+, इसे मैग्नीशियम आयन बोलते हैं, वैलेंसी 2 होती है। नेक्स्ट है मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक में मरकरी 2 का बात हो रहा है एंड इट इज Hg2+। माइंड यू ये सिर्फ Hg2+ है, नीचे 2 नहीं है, यहाँ पे कोई नीचे 2 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ Hg2+ है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्लम्बस। प्लम्बस मतलब होता है लेड 2, इसकी भी वैलेंसी है 2+। नेक्स्ट है स्टैनस। स्टैनस मतलब टिन, टीना जिसे हम बोलते हैं, सिंबल है Sn2+। नेक्स्ट है जिंक, Zn2+। प्लैटिनस, प्लैटिनम बहुत महंगा होता है, Pt2+। नेक्स्ट है निकल, Ni2+। इन सभी की वैलेंसी है 2। ट्राइवैलेंट के केस में एल्यूमिनियम है जिसकी वैलेंसी है 3, Al3+। नेक्स्ट है फेरिक। जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था फेरस Fe2+ था, ये है फेरिक Fe3+, इसे हम आयरन 3 भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रोमियम, जिसे क्रोमियम 3 आयन भी बुलाया जाता है, Cr3+। ऑरिक Au3+, गोल्ड 3। नेक्स्ट है बिस्मथ Bi3+, इसे हम बिस्मथ आयन भी बोलते हैं। और लास्ट है आर्सेनिक As3+, इसे हम आर्सेनिक आयन बोलते हैं। टेट्रावैलेंट में आ जाए तो यहां हमारे पास है फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड की वैलेंसी है 4 और इसका सिंबल है FeCN6। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फेट, इसे हम पायरोफॉस्फेट आयन बोलते हैं, वैलेंसी है 4 और इसका सिंबल है P2O7 4-। नेक्स्ट है सिलिकेट SiO4 4-, इसे हम ऑर्थोसिलिकेट आयन भी बोलते हैं। और लास्ट है हमारा स्टैंडर्ड आयन, दैट इज SnO4 4-। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वो था इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव आयंस। अब है इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयंस, जिसे हम एसिड रेडिकल्स भी बोलते हैं। बेसिक रेडिकल्स पे हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, एसिड रेडिकल्स पे हमेशा नेगेटिव साइन होता है। सो अब कुछ मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल्स को हम देखते हैं। पहला है हाइड्रोक्साइड OH-, इसे हम हाइड्रोक्सल आयन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेट आयन, दैट इज NO3-। नेक्स्ट है नाइट्राइट आयन, उसमें AT ही है, इसमें IT ही है, ध्यान रखिएगा। नाइट्राइट आयन है NO2-। हाइपोक्लोराइट है ClO-, क्लोराइट है ClO2-, क्लोरेट है ClO3-, पर क्लोरेट है ClO4-। सो ये सारे वेरिएशंस को आप सभी याद रखिएगा विद देयर नेम। नेक्स्ट है फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन दैट इज F-, क्लोराइड आयन दैट इज Cl-, ब्रोमाइड आयन दैट इज Br-, आयोडाइड आयन दैट इज I-। ये सारे हो गए हमारे हैलाइड्स। नेक्स्ट है एसीटेट CH3COO-, बाइसल्फेट HSO4-। अच्छा, यहाँ सल्फेट में बहुत लोग होते हैं कि हाँ SULPHATE लिखे कि SULFATE लिखे, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ट्राई कीजिए SULPHATE लिखने का। नेक्स्ट है बाइसल्फाइड दैट इज HSO3-, साइनाइड CN-, बाइकार्बोनेट HCO3-, थायोसाइनेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थायोसाइनेट का फॉर्मूला है SCN-। नेक्स्ट है परमैंगनेट MnO4-, फॉर्मेट HCOO-। फॉर्मिक एसिड ये सारे आपके ऑर्गेनिक में आएंगे। हाइड्राइड H-। अब डाइवैलेंट के केस में हमारे पास है कार्बोनेट CO3 2-। नेक्स्ट है डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। ऑक्साइड O2-। पर ऑक्साइड के केस में ये O2 2- है, एक सबस्क्रिप्ट में भी 2 है, एक सुपरस्क्रिप्ट में भी 2 है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब जो ऊपर लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट मतलब जो नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे लिखा जाता है। तो पर ऑक्साइड के केस में याद रखिएगा O2 2- है। सल्फेट आयन के केस में SO4 2-। सल्फाइड आयन है SO3 2-। सल्फाइड IDE, सल्फाइड है S2-। बस। सिलिकेट के केस में SiO3 2-।
थायोसल्फेट है S2O3 2-, जिंकेट है ZnO2 2-, प्लम्बाइट है PbO2 2-। प्लम्बाइट मतलब लेड, इट इज रिलेटेड टू लेड। नेक्स्ट है स्टैनेट, स्टैनेट है SnO3 2-, मैंगनेट है MnO4 2-, क्रोमेट है CrO4 2-, और ऑक्सलेट है C2O4 2-। ट्राईवैलेंट के केस में पहला है फॉस्फेट, दैट इज PO4 3-, आर्सेनेट ASO4 3-, आर्सेनाइट ASO3 3-, बोरेट है PO3 3-। फेरिसाइनाइड है FeCN6 3-, एंटीमोनेट है SbO4 3-, वैनेडेट है VO4 3-, बिस्मथेट है BiO3 3-, सिट्रेट है C6H5O7 3-, ऑर्थोफॉस्फेट है PO4 3-। टेट्रावैलेंट के केस में फेरोसाइनाइड है FeCN6 4-, पाइरोफॉस्फेट है P2O7 4-, सिलिकेट है SiO4 4-, और स्टैनेट है SnO4 4-। सो ये सारे लाइक एलिमेंट्स का नाम आप ट्राई कीजिएगा लर्न करने का, ये आगे आपके बहुत काम आएंगे। और जैसे जैसे हम चैप्टर्स में प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे आप नोट्स बनाते रहिए, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पे। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत हो रहा है, या मैं स्टडी प्लानर नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। और किसी को अगर करियर काउंसलिंग की नीड है तो उसके लिए भी आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहें। थैंक यू सो मच।